झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें महाधिवेशन के पहले दिन की समाप्ति हो गई है। दादा, क्या कुछ बातें रखी गई महाधिवेशन के दौरान, क्या कुछ प्रस्ताव आए? संविधान संशोधन हुआ है। आज पार्टी का संविधान संशोधन हुआ है। संविधान संशोधन का यहाँ प्रस्ताव आया, सर्वसम्मति से संविधान संशोधन हुआ, सभी लोग सर्वसम्मति से पास किए हैं। यही सब आया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को धारदार और मजबूत बनाना है और इस राज्य को झारखंड मुक्ति मोर्चा मय बनाना है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है। यही सब प्रस्ताव आया है। दूसरे राज्यों में भी पार्टी का विस्तार करना है, पड़ोसी राज्य में जो है चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, असम में, बिहार में, ऐसे सब राज्यों में पार्टी का विस्तार करना है। इस पर भी प्रस्ताव आया है। उस राज्य के प्रतिनिधि भी इस राज्य में आए हैं। चुनाव को लेकर कुछ फोकस है, क्योंकि 5 जिले जो हैं जहां 5 विधानसभा सीट है, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है। 5 विधानसभा सीट बिहार की देखिए, वो सब प्रस्ताव अभी तो चर्चा हुई है इस बात को लेकर। अभी तो अधिवेशन का चर्चा हो रहा है। संविधान पर आज चर्चा हुआ, संविधान संशोधन पर चर्चा हुआ। अब वो भी प्रस्ताव आएगा कि उस राज्य में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, किन के साथ लड़ा जाएगा, कौन कौन इस राजनीतिक पार्टी के हिस्सा होंगे, ये सब चर्चा होगा आगे चल करके। अच्छा, सिर्फ टोली फ्लावर को रैंप को लेकर विरोध कर रहे हैं आदिवासी समाज। कल आपके आवाज का भी घेराव करने का अजय प्रयास तिर्की किया। तो क्या है, कोई मुसलमान तो है नहीं। अजय तिर्की कोई हिंदू तो है नहीं। अजय तिर्की तो यहीं के आदिवासी मूलवासी है। अजय तिर्की तो ठीक ठाक कह रहे हैं। अजय तिर्की कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं, सही बात को कह रहे हैं। अजय तिर्की जो कह रहे हैं, हम लोग अजय तिर्की के साथ खड़े हैं। और वहाँ अजय तिर्की अपनी बातों को जो रख रहे हैं, अजय तिर्की वो शुरू से इस पे लगे हुए हैं और देख रहे हैं कि अजय तिर्की जो उनका जो कहना है कि भाई यहाँ पर ही रैम का जो मामला है और जो सरना स्थल का मामला है, और सरना स्थल के मामले को लेकर अजय तिर्की बेहतर बार बार अपनी बातों को रख रहे हैं। आपकी भी कुछ बात हुई किसी प्रतिनिधि से? देखिए, वहाँ पर तो हम सुन रहे हैं कुछ जगहों पर कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर विरोध कर रहे हैं। कुछ जगह पर हमको सुनाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। जो अजय तिर्की वहीं के रहने वाले हैं, इसी रांची के हैं, यहीं के धरती पुत्र है और वो भी एक आदिवासी है। अजय तिर्की साफ सुथरे बात कर रहे हैं। लेकिन हम इसी शहरों में हमको पता चल रहा है कि कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं कि भाजपा के कहने पर कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं लोग। मतलब उनका विरोध सही है या फिर गलत है? अब ये तो देखिए, विरोध सही है कि गलत है, अजय तिर्की बेहतर बताएंगे। अच्छा, आज मंत्री हफीजुल हसन ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि अब सरिया को हम पहले मानते हैं, संविधान बाद में। और मुसलमान अब हिंदू क्या करेगा? रामायण पहले मानेगा कि संविधान पहले मानेगा? बताइए। हिंदू रामायण मानेगा पहले कि पहले संविधान मानेगा? तो हिंदू रामायण मानता है, उसके बाद संविधान मानता है। मुसलमान सरिया मानता है, उसके बाद संविधान मानता है। तब मतलब सही मानते हैं उनके बयान? अरे भैया, हिंदू तो संविधान, हिंदू जो है रामायण मानेगा ना, और मुसलमान सरिया मानेगा, मान रहा है, संविधान को भी मान रहा है। किसी पर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं कर रहा है ना। हम सरिया और हम सरिया पढ़ रहे हैं तो रामायण को खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा बात तो नहीं बोल रहा है। वो तो सरिया को सम्मान देने का बात कर रहा है, मुसलमानियत की बात कर रहा है और संविधान का भी बात कर रहा है। तो खिलाफ कहाँ कर रहा है? बाबूलाल कह रहे हैं कट्टरपंथी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी क्या कर रहे हैं? उनका कहना है कि कट्टरपंथी विचारधारा के साथ बढ़ रहे हैं और संताल परगना में भी यही विचारधारा फैलाने का काम कर रहे हैं। अरे बाबूलाल मरांडी कट्टरपंथी की बात कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी जब विकास मोर्चा बनाए थे तो उसमें कट्टरपंथी वाला मामला नहीं था का? अभी जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो कट्टरपंथी मामला आ गया। ये सब राजनीतिक जुमलाबाजी है। ये राजनीतिक अपना जुमलाबाजी कर रहे हैं, ऐसा जुमलाबाजी बात कर रहे हैं, समझ गए ना? इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। मुसलमान अपना शरीयत के साथ है, हिंदू अपना रामायण के साथ है, क्रिश्चियन अपना बाइबल के साथ है। उसके बाद जो है कि यहाँ के आदिवासी सरना अपना सरना के साथ है, संविधान के साथ भी है, सबके साथ है। सामाजिक समरसता तो देश में रहना चाहिए ना। अब सामाजिक समरसता बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए सामाजिक समरसता को कौन ठीक करता है? रामायण कभी कहता है कि किसी का कुछ हनन करो, शरीयत भी नहीं कहता किसी का हनन करो, बाइबल भी नहीं कहता किसी का हनन करो।
कोई किसी का वाद विवाद नहीं करता है, सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से अखलाक से इस सामाजिक समरसता को बनाए रखना है, यही कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुमला विधायक थे भूषण तिर्की और जिनसे हम बात कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दे थे और महाधिवेशन को लेकर भी बात कर रहे थे और राजनीतिक कुछ बयानबाजी हुई थी उसको लेकर ही बात कर रहे थे और इसका जवाब जो है वो दे रहे थे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री